अरसों बाद बीजेपी को मिल रहा है नया अध्यक्ष। बीजेपी में छाई जश्न की आंधी। नड्डा के बाद कौन बनेगा भाजपा का अध्यक्ष, आ गई बड़ी जानकारी। नए बीजेपी अध्यक्ष की खोज की वजह भले ही जेपी नड्डा का मंत्री बनना बताई जा रही है, लेकिन नड्डा का कार्यकाल खत्म होने की वजह से ये प्रक्रिया तो वैसे भी शुरू होनी थी। नड्डा को साल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में जनवरी 2020 में पार्टी का पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया था। अमित शाह को केंद्र में गृह मंत्री बनाए जाने के बाद नड्डा को बीजेपी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर 3 साल का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म होना था, लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इसे बढ़ाकर जून 2024 कर दिया था ताकि चुनावी साल में नेतृत्व के स्तर पर कोई बदलाव न हो। अब चुनाव पूरे हो चुके हैं और मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। इससे में सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नड्डा की जगह कौन लेने वाला है। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए जिन 2 नामों पर काफी चर्चा हो रही थी, उनमें धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान शामिल थे। हालांकि दोनों को कैबिनेट में मंत्री बनाया जा चुका है। प्रधान ओडिशा के तालचार से आते हैं और उन्होंने साल 1983 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। ऐसे में दोनों की ही संभावना नहीं है। बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए फिलहाल कुछ और नामों पर चर्चा चल रही है, जिनमें बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े भी शामिल हैं। तावड़े BL संतोष के काफी बीजेपी के प्रभावशाली महासचिव हैं। वह युवा हैं, मराठा और संगठन को समझते हैं। अध्यक्ष पद को लेकर बीजेपी के ओबीसी मोर्चा चीफ के लक्ष्मण का नाम भी उछल रहा है। लक्ष्मण तेलंगाना से हैं और आंध्र प्रदेश के बाद बीजेपी का फोकस अब तेलंगाना पर है। लक्ष्मण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष पद के लिए एक और नाम सुनील बंसल का है। वह फिलहाल पार्टी के महासचिव और 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और ओडिशा के प्रभारी हैं। हालांकि उनका नाम सुर्खियों में तब आया था जब वह उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव थे। आरएसएस की पृष्ठभूमि के बावजूद पार्टी का एक तबका बंसल का विरोध करता है। वहीं राजस्थान से पार्टी के राज्यसभा सदस्य और ब्यूरो से शेखावत के शिष्य रहे ओम माथुर भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की रेस में है। वह आरएसएस के प्रचारक के साथ साथ गुजरात के प्रभारी भी रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी कोई और नया नाम पेश करके सबको चौंका सकती है, क्योंकि भाजपा ऐसा पहले काफी बार कर चुके हैं। चाहे आप राजस्थान के मुख्यमंत्री या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का उदाहरण देख सकते हैं। किसी को नहीं उम्मीद थी, वैसा भाजपा ने करके दिखा दिया था। हो सकता है कि हमें एक बार फिर से ऐसा ही देखने को मिल जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.